हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मेरिटोरियस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस के लेकर आ चुके हैं क्लास 10th के लिए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो साइंस के हैं, जो इस बार मैं दे रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से लगभग 80% आने की संभावना है इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में। इन क्वेश्चंस में से 80% क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने से पहले आपको सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पिछले कुछ सालों के प्रश्न पत्र के आधार पर निकाले जाते हैं और बोर्ड इस बात का पाबंद नहीं होता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आपको पेपर बना कर दे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगभग पूरे सिलेबस का 25% हिस्सा होते हैं। 75% जो हिस्सा है उसमें से भी बोर्ड में क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा संभावना होती है इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की और हर साल लगभग बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। ये तीसरा साल है, थर्ड टाइम है जब हम इस चैनल पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहे हैं। पिछले सालों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आप क्रॉस चेक करके देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। ब्लूप्रिंट वाइज मैंने आप लोगों को दिए हैं। तो चलिए सबसे पहले जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो चैप्टर है आपका, इसमें से एक ऑब्जेक्टिव और एक आएगा आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन। तो 4 मार्क्स में से ये क्वेश्चंस देखने के लिए आपको मिल सकते हैं। वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयन आर्टिकल। उसके अलावा जो है डेफिनेशंस देखने के लिए मिल सकती है, जैसे रेंसिडिटी, पेप्टाइजेशन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, आपका ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कोरोजन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ये डेफिनेशंस छोटी छोटी हैं, इनको आप अच्छे से कर लेना, ये आपको देखने के लिए मिल सकती है। डिफरेंस बिटवीन कोई भी हो, एक भी डिफरेंस बिटवीन आपको किसी भी चैप्टर में से नहीं छोड़ना है। तो डिफरेंस बिटवीन जो है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार का। अगला अगर हम देखते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है और बैलेंस क्यों की जाती है केमिकल इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये कुछ स्टेटमेंट्स है, कुछ रिएक्शंस लिखी हुई है, यानी वर्ड्स में लिखी हुई है, इनको हमें सिंबल्स में लिखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार का। ये मैंने लगभग आपको 8 ऐसी रिएक्शंस दी हैं, एनसीईआरटी की रिएक्शंस है सारी के सारी। इनको आप जो है सिंबल में लिखें, ये आपको इस बार क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिल सकता है। जैसे पहला एग्जांपल हम देखें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो इस तरह से जो है आप जो है इसको बनाकर सिंबल में लिख सकते हैं। ओके उसके अलावा ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में इनको ट्रांसलेट करना है, जैसे हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, इस तरह से। तो ऐसे भी 4 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे और इस तरह से भी रिएक्शन आ सकती है आपको, और इसको बैलेंस करना भी एग्जाम में आ सकता है। अब 8th क्वेश्चन जो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, इसमें से 2 मार्क्स का एक छोटा क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिलेगा, जिसमें से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए है। जिसमें से एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे गिव द केमिकल नेम फार्मूला इन यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा एंड ब्लीचिंग पाउडर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी के क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट हैं। मेटल्स नॉन मेटल्स में से आपको देखने के लिए मिलेगा एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन। कोई भी ऑब्जेक्टिव, कोई भी आपको ऐसा ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स का क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेगा, डायरेक्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। जिसमें से मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी, सोडियम केप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल और कंपेयर द फिजिकल प्रॉपर्टी एंड कंपेयर द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये आपको इस पेपर में इस बार देखने के लिए मिल सकते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में से आपको 2 छोटे छोटे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये हैं, होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है एग्जाम्पल के तौर पर समझाना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सब के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, या फिर आप इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना आपको आ सकते हैं, बहुत सिंपल होते हैं वो। एक क्वेश्चन है डीनेचर्ड एल्कोहल वाला, उसके अलावा क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और स्ट्रक्चरल फार्मूला, केमिकल फार्मूला और नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस बार आ सकता है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में से आपको 2 मार्क्स का एक वेरी शॉर्ट और 3 मार्क्स का शॉर्ट देखने के लिए मिलेगा, जिसमें से लिमिटेशंस ऑफ डोबेराइनर क्लासिफिकेशन, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट देखने के लिए मिल रहा है। मेनली पीरियोडिक लॉ, न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल, उसके अलावा जो है न्यूलैंड ऑक्टेव रूल के जो लिमिटेशंस है वो देखने के लिए मिल रहे हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लाइफ प्रोसेसेस
है तो 8 मार्क्स का चैप्टर बस, बट इसमें से एक ही क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स का देखने के लिए मिलेगा और 5 आपको ऑब्जेक्टिव्स देखने के मिल रहे हैं। पांचों आपको मैच द कॉलम देखने के लिए मिलेंगे लाइव प्रोसेस में से। डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, इसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला जो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन हार्ट का डायग्राम और लेबल डायग्राम ऑफ आपका एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी कि किडनी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। ब्लड और लाइम्फ में जो है आपको डिफरेंस बिटवीन बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्टरी, वीन और उसके अलावा ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। और फंक्शंस ऑफ ब्लड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसमें से भी कोई भी एक भी आपको जो है ऑब्जेक्टिव देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसमें आपको 2 मार्क्स और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हैं। जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय फिशन। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का आपको डायग्राम आ सकता है और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर का डायग्राम आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बाकी के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप इसमें से देख सकते हैं। हेरिडिटी एवोल्यूशन में से आपको एक ऑब्जेक्टिव, एक 2 मार्क्स का और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। इसमें से क्रोमोजोम आपको आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा वाई मेंडल सिलेक्टेड अ पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, राइट एनी 5 रीजन्स, ये आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ जेनेटिक्स, ये भी आपको आ सकता है। ओके, होमोलोगस ऑर्गन कौन से होते हैं, एनालोगस कौन से होते हैं और वेस्टिजल ऑर्गन कौन से होते हैं, इनकी डेफिनेशन आप याद कर लेना। ठीक है, जीनोटाइप फिनोटाइप में डिफरेंस बिटवीन होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। अगला जो है लाइट रिफ्लेक्शन में से है, जिसमें से एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिलेगा और 2 ऑब्जेक्टिव्स देखने के लिए मिलेंगे। जिसमें से रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, इसको कर लेना। रिफ्रैक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। और कुछ डेफिनेशंस हैं जैसे प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, अपर्चर और सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ वगैरह की जो डेफिनेशंस होती हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। एक मार्क्स में आपको 4 मार्क्स में 4 छोटे छोटे क्वेश्चंस देखने के लिए मिल सकते हैं इसमें। अगला जो है राइट द यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, उसके अलावा रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस या फिर उनकी डेफिनेशंस। अगला जो है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इसमें से 2 क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिल रहे हैं, जिसमें से कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको आ सकता है, प्राइमरी कलर्स ऑफ लाइट आ सकता है, वाई डू स्टार ट्विंकल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन डेंसर एंड रेरर मीडियम, उसके अलावा जो है डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट थ्रू प्रिज्म, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। इलेक्ट्रिसिटी में से आपको जो है एक 2 मार्क्स का और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं। जिसमें से ओम्स लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है और फेराडेज लॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में से भी एक 2 मार्क्स का और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिलेगा। इसमें से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इस बार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की जो है प्रॉपर्टी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और प्रिकॉशंस, जो हम इलेक्ट्रिक सर्किट यूज़ करने में जो प्रिकॉशंस हमें करना चाहिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। नेक्स्ट है आवर इन्वायरमेंट, ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट चैप्टर है, जिसमें से एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। जिसमें से आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, व्हाट इज़ इन्वायरमेंट और ग्लोबल वार्मिंग और उसके रीज़न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। टोटल 81 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं। हालांकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये थोड़े से ज़्यादा हैं, मैंने अपनी तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बढ़ाए हैं, लेकिन इनमें से स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है कि आपको 80% से ऊपर क्वेश्चंस देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इन्हें आप बहुत अच्छे तरीके से एक तरफ फोकस होकर कर लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है एग्जामिनेशन में। इस चैनल से जुड़े रहिए, आपको ऑब्जेक्टिव वगैरह सारी चीज़ें, सबकी वीडियोज़ और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है, सारी वीडियोज़ आपको अपकमिंग वीडियोज़ में मिलते चले जाएगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।